नमस्कार साथियों मैं हरकेश मीणा आज चर्चा करूंगा आचार संहिता में तमाम भर्तियां जो रुक चुकी है उस पर मैं चर्चा करूंगा। साथियों, जो मेरे चैनल से निरंतर जुड़ा रहता है उनको मालूम है मैं बीच बीच में सही और गलत लोगों को भी लपेटता रहता हूं। आज मैं वापिस शुरुआत किया हूं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष अशोक चौधरी जी से। साथियों, बने रहे हमारे वीडियो में। आज हम चर्चा कर रहे हैं आचार संहिता में परिणाम निकलेंगे या नहीं, उन तमाम बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। ये ट्वीट है अशोक चौधरी जी का, इसके ऊपर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। सभी साथियों के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि आचार संहिता लगने वाली है। साथियों, आचार संहिता लग चुकी है, लेकिन ये ट्वीट पहले का है। मैं बात पुरानी हो या नई हो, जो मुझे लगती है कि ये वास्तव में बताने लायक है तो मैं ज़रूर लाता हूँ। चाहे मेरे फॉलोअर्स बढ़े या नहीं बढ़े या घटे, कुछ भी हो, मुझे फॉलोअर्स और लाइक सब्सक्राइब से मतलब नहीं है। मुझे धरातल पर संघर्ष से मतलब है। मैं अशोक चौधरी जी के बारे में यह भी नहीं कह रहा हूँ कि इस धरातल पर संघर्ष नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। लेकिन इनके इस पुराने ट्वीट पर मैं चर्चा करूंगा आपके सामने, तो बिल्कुल पूरा देख कर जाना है, बीच में स्किप मत करना। फिर कहते हो कि आप हरकेश मीणा ऐसा करता है वैसा करता है, हरकेश मीणा हाफ मैंड है क्या। अरे भाई, मैं हाफ मैंड नहीं हूँ। मैं सत्य बताता हूँ तो किसी को कड़वी लगती है तो लगने दो, किसी को अच्छी लगती है तो लगने दो। मैं शुरुआत करता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इन्होंने बताया था आचार संहिता लगने वाली है, यानी कि ये ट्वीट कब का है यह भी बताऊंगा मैं। बोर्ड रिजल्ट घोषित नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मेरी आलोक राज RSSB जी से और बधाल DR जी दोनों से बात हो गई है। ये आलोक राज जी जानते हैं आप सब, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और ये बधाल DR ये भागचंद जी बधाल हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव। तो इन्होंने बताया है आलोक राज जी और भागचंद जी दोनों से बात हो गई है। आगे इन्होंने बताया है आचार संहिता में भी बोर्ड अपना काम जारी रखेगा। इन्होंने बताया है कि आचार संहिता में भी बोर्ड अपना काम जारी रखेगा। लाइन को थोड़ा गौर करिए, हाईलाइट करिए। इसलिए आप चिंता ना करें, सभी के साथ न्याय होगा। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ हमेशा युवा साथियों के साथ पिछले 12 साल से साथ खड़ा था और हमेशा साथ रहेगा। और इन्होंने उपेंद्र यादव जी को भी टैग किया है। अब साथियों, मैं चर्चा करता हूं कि इन्होंने बताया था कि आचार संहिता में भी बोर्ड अपना काम जारी रखेगा। आलोक राज जी से और भागचंद बधाल जी से बात हो गई है। और ये ट्वीट कब का है उसके ऊपर भी मैं चर्चा करता हूं। यह है 10 मार्च 2024 का 11:37 का, और 27,200 लोगों ने भी देखा है। तो इन्होंने बताया था कि आचार संहिता में भी बोर्ड अपना काम जारी रखेगा, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं डल रहा है। आचार संहिता लगने के बाद में लेवल 2 के संस्कृत, पंजाबी, सिंधी सभी परिणाम रुके हुए हैं। LSA भर्ती का परिणाम भी रुका हुआ है। तो इन्होंने ट्वीट कर दिया और बोला है कि 12 साल से साथ खड़ा है। तो बिल्कुल हम भी मान रहे हैं कि वास्तव में 12 साल से साथ खड़ा है। लेवल 1 के अंदर सुनवाई में बार बार तारीख पर तारीख मिल रही थी, लेकिन 7 मार्च को फाइनल हो गई, जो बिल्कुल इन 12 साल के संघर्ष वालों की बदौलत हुई है।
अब लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये लाइन हाईलाइट की है, आचार संहिता में बोर्ड अपना काम जारी रखेगा, इसलिए आप चिंता ना करें। तो मैं आप अशोक चौधरी जी से भी कहना चाहता हूँ कि आपने बोला था कि चिंता ना करें, लेकिन युवाओं की चिंता बढ़ रही है। आपसे उम्मीद है कि आप पूरा प्रयास करेंगे। आपने ये लाइन लिखी है, इस वजह से मैं इस ट्वीट पर दोबारा चर्चा किया हूँ कि अशोक चौधरी जी, ये क्या हुआ, परिणाम जारी क्यों नहीं हो रहा है। आप तो बोल रहे थे कि बोर्ड अपना काम जारी रखेगा, लेकिन जारी नहीं है, किसी भी भर्तियों का परिणाम नहीं आ रहा है। क्या आपने ये ट्वीट फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए या पोज बढ़ाने के लिए किया है? बिल्कुल इस ट्वीट के बारे में दोबारा रिप्लाई पेश करें और पूरी कोशिश करें, क्योंकि आचार संहिता लंबी है, 2.5 महीने बहुत लंबे होते हैं। तो बिल्कुल आचार संहिता में परमिशन लेने के लिए पूरा प्रयास आप ज़रूर करें। हालांकि मैं समझता हूं कि आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितनी कोशिश हो सके जितनी ज़रूर करें। तो साथियों, इसी वजह से मैं इस ट्वीट पर चर्चा किया हूँ। हालांकि अशोक चौधरी जी को मेरी बात गलत लगे तो बिल्कुल नाराज़ होने की कतई आवश्यकता नहीं है। आप और हम सब कोशिश ही कर सकते हैं। चुनाव आयोग के ऊपर है परमिशन देना नहीं देना, क्योंकि विधानसभा के चुनावों में भी परमिशन नहीं मिली थी। तो इस बार भी मिल भी जाए, नहीं भी मिले, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप पूरी कोशिश करिए। उपेंद्र यादव जी से भी संपर्क करिए और सभी से बिल्कुल परमिशन दिलवाने के लिए, इन बेरोजगारों को नौकरी दिलवाने के लिए आप पूरा प्रयास करिए। थैंक यू।